नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल। आज बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त संडे वाला कीमा पराठा। जब आपको फुर्सत हो और आपको लगे कि आज ब्रेकफास्ट इसी से मज़ा लेते हैं और उसमें क्या बनेगा, फिर कीमा पराठा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पैन में तेल ले लेते हैं। तो पैन में तेल लिया और कीमा को पकाना है, ठीक है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए थोड़ा सा जीरा ले लेंगे, एक छोटा चम्मच। मैंने कीमा लगभग 2 कप लिए हैं, ठीक है। ये जीरा एक छोटा चम्मच डाल लें, यहाँ पे भूनने दीजिए, ब्राउन होने दीजिए। तो यहाँ पे जैसे जीरा ब्राउन होता है थोड़ा सा, तो हम इसमें अदरक डाल देते हैं, ठीक है। अदरक की क्वांटिटी मैं लगभग 1.5 बड़ा चम्मच डाल रहा हूँ, ज़्यादा डाल रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, मुंह में आना चाहिए। और हरी मिर्चें ये भी 4 कटी हुई डाल रहे हैं, मज़ेदार करारा बने, ठीक है। ये लीजिए, साथ में भुने। और ये जो कीमा है मेरे पास, ये डाल देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको भूनिए। ऐसे में जब आप ये मटन भूनते हैं तो अदरक और हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा देर तक ना भूनें, ठीक है, ये याद रखिएगा। कीमा में से पानी छूटेगा और उसे ड्राई करना है। उसके साथ साथ जब तक वो पकता है, इसमें नमक शमक कर लीजिएगा, स्वाद के हिसाब से आप डाल लें, जितने की आवश्यकता है नमक उतना डाल लें। मसाले डाल लें, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी आधा छोटा चम्मच, देखिए स्टैंडर्ड मसाले हैं। धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, अमचूर डालूंगा लेकिन पकाने के बाद, ठीक है। और गरम मसाला भी पकाने के बाद डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अभी मटन कीमा को थोड़ा ड्राई करेंगे, ये मसालों के साथ पका लेंगे। अब जब मटन कीमा अच्छे से भून जाए और पानी पूरा सूख जाए तो निकालने के लिए हम एक बोल ले लेते हैं। ये मटन कीमा को निकाल लेते हैं, ये लीजिए, मटन कीमा निकाल लिया। अब कुछ चीज़ें डलेंगी, जैसे मैंने बताया आपको कि गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालें। आमचूर पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच डाल लें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना थोड़ा सा आटा डालें कीमा में, ताकि अगर कुछ पानी होगा वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और आपको बेलने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्याज डालें, ये लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ा वाला एक प्याज डालिएगा। और हरा धनिया 3-4 बड़े चम्मच हरा धनिया के डालें। ये चीज़ों को लेके मैं मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए, आटा डालते ही ना थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, बट वो अच्छा है आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठंडा करके डालेंगे तो बेहतर है, ये प्याज स्पेशली और हरा धनिया। और इसको हम अलग रख देते हैं, तब तक आटा गूंद लेते हैं। इसमें अजवाइन लेते हैं। तो जितना हमने कीमा बनाया उसमें लगभग 5 पराठे बन जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप आटा लीजिए, लगभग 2.5 कप के आसपास आटा लीजिए। अजवाइन हमने 1 छोटा चम्मच ले ली। थोड़ा सा नमक डाल लें, ठीक है। पानी डाल के पराठे का आटा गूंद लें अच्छे से। अच्छा, आटे में मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ये कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपने सही आटा गूंथा। एक तो जब आप पानी डाल के सारा आटा इकट्ठा कर लेते हैं ना, एक जगह कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये डो बन जाता है, लेकिन डो में अभी भी चीड़ा होता है, ठीक है, वो स्मूथ नहीं होता। जब आप मलना चालू करते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब आपका आटा का टेक्सचर ऊपर से स्मूथ दिखने लगता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी सी सांस भी खुल रही होगी, ये इंडिकेशन है कि आटा गूंद गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा।
तो बहुत ज़रूरी है ये अच्छे से बनना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आटा का ऊपर का टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया स्मूथ हो जाए ना, ये थोड़ा सा पानी लगाएं, मलमल का कपड़ा लगाएं, एक 15 मिनट तो आराम करने दीजिए आटा को। बहुत मुक्कालात की आपने, है ना, तो इसको ढक के मैं रख दूंगा मलमल के कपड़े से 15 मिनट तक, 15 मिनट्स ऑफ रेस्टिंग टाइम। तो जी अब हम तैयार हैं पराठे बनाने के लिए। ये मेरी डो और ये है कीमा, देखिए बढ़िया थोड़ा सा ड्राई हो गया क्योंकि आटा हमने डाला था सूखा, और डो भी बढ़िया हो गया। सूखा आटा ले लें थोड़ा सा, और कीमा पराठे के लिए पेड़े बना लेते हैं। लगभग 5-6 पराठे बन जाएंगे इसमें। और ये लीजिए, ये अच्छा खासा पॉकेट बनाने के लिए आप इस तरह से आटे को स्प्रेड कर लें। पॉकेट बनाना है हमने बढ़िया। और ये इससे लेते हैं, कीमा भरें इसमें जितना आप भर सकते हैं। देखिए जितना कीमा भरा जाएगा उतना मज़ा आएगा। तो हमने काफ़ी सारा ले लिया है। सूखा आटा लेके इसमें थोड़ा सा लगा लें और ये सारा आटा खींच लें बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। और मुंह बंद कर लें इसका, पेड़े का मुंह बंद। बेल लेते हैं, तवा हमने रख दिया है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमने स्टफिंग की है बिल्कुल बढ़िया है। और बिल्कुल ध्यान से आपने कीमा पराठा को बेलना है। ये लीजिए, ये साइड में भी बढ़िया। तो ये इसको तवे पे रख लेते हैं। जब तक पराठा पकता है एक और बना लेते हैं। अंदर जो आटा डाला था उसके कारण देखिए बिल्कुल बढ़िया पराठा जो है उसमें से तेल नहीं छूटा। ये इसको पलट लेते हैं। ये एक बोल भर के डाल रहे हैं। तो कीमा जो है काफी डल रहा है, तभी तो मजा आएगा, राइट। संडे मनाना है आपने, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दें और इसको खींच लें वापस। ये लीजिए, वाह, ये पक गया एक साइड। अब घी लगा लेंगे। दूसरा साइड यहाँ भी घी लगा लेते हैं। बढ़िया फूल गया है ये। वाह पराठा, वाह जी वाह, बिल्कुल बढ़िया तैयार। दही, बस अचार भी नहीं चाहिए, दही मिले और ये पराठा बिल्कुल बढ़िया है। संडे अगर बनाया तो तभी बनाना जब सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हों, वरना आप मत बनाइए प्लीज़,
क्योंकि अच्छा खाना खाना है तो कसरत करनी है और मुझे और भी पराठे बनाने, क्योंकि यहाँ एक से काम नहीं चलेगा। तो आप भी घर पे थोड़े ज़्यादा बनाइएगा, लेकिन सबको कसरत पे ज़रूर लेके जाइएगा। मेरा काम अच्छा खाना बनाना है, आपका काम खाना बनाना और सभी को दौड़ के लिए भगाना।